मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं राजेश आप सबों का स्वागत करता हूं अपने चैनल होराइजन क्लासेस औरंगाबाद बिहार में। डियर स्टूडेंट, अभी तक जिनके द्वारा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया होगा, कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी वीडियो आप तक पहुंचे आसानी से नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक मैसेज पहुंच जाए। इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन ज़रूर जला लेंगे। डियर स्टूडेंट, हम लोग अपने आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैंने आप सभी के लिए 3 क्वेश्चंस अपने वीडियो के लास्ट में पूछा था, जो कि मेरा हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 या 3 क्वेश्चन पूछूंगा और जो स्टूडेंट उसका सही जवाब देंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं उन सभी का नाम लूँगा। तो मेरा पिछला वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें सही जवाब देने वाले में 3 स्टूडेंट का नाम है, जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा। आशी, सलोनी प्रिया और दिवाकर के द्वारा सही उत्तर दिया गया था। और इसी तरह से मैं चाहूँगा आप सभी सही उत्तर देने की कोशिश करें, ताकि अपने अगले वीडियो में आप सभी का हम नाम लेते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, पढ़िए, बातों को समझिए। तो डियर स्टूडेंट, हम अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोगों ने देखा कि 3 भागों में हम लोग बांट के पढ़ रहे थे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तो प्रथम चरण को हम लोगों ने पढ़ लिया, जो कि मेरे वीडियो में ऑलरेडी डाला हुआ है। द्वितीय चरण भी हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे तृतीय चरण। ध्यान देंगे, तृतीय चरण 1919 से लेकर के 1947 तक का जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो भागीदारी हुआ उसको तृतीय चरण के रूप में जाना जाता है, या हम कह सकते हैं कि इसको गांधी युग के बारे में भी जाना जाता है या कहा जाता है। यानी कि इस समय गांधी जी की भूमिका बहुत ही ज़्यादा थी और उनका अथक प्रयास था। इस चलते इस समय के राष्ट्रीय आंदोलन का नाम गांधी युग भी दिया गया है। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने देखा प्रथम चरण में उदारवादी नेताओं का योगदान, द्वितीय चरण में हम लोगों ने देखा उग्रवादी नेताओं का योगदान, और अभी तृतीय चरण में अभी हम लोग देखेंगे गांधी युग, यानी कि गांधी जी के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या योगदान दिया गया और उनके द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण काम राष्ट्रीय आंदोलन में किया गया। तो डियर स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस युग में चलने से पहले गांधी जी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चूंकि यह गांधी युग ही है, तो हमको सबसे पहले गांधी जी के बारे में जानना होगा कि गांधी जी क्या थे, कौन थे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे प्रारंभ हुई और कब से या किस घटना के बाद उनके जीवन में एक नया मोड़ ला दिया और जहाँ से वह देश के राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, ध्यान से आप सुनेंगे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को एक जगह है गुजरात में, पोरबंदर, जहाँ पे हुआ था। एक बार फिर से, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के एक गांव है पोरबंदर, जहाँ पर हुआ था। उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, ठीक है। उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतली बाई, ठीक है। डियर स्टूडेंट, गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। आपको कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि गांधी जी के पिता का क्या नाम था, या माता का क्या नाम था, या पत्नी का क्या नाम था। तो आपको यह याद होना चाहिए कि उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतली बाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, ठीक है। अब हम चलते हैं और देखते हैं उनका पढ़ाई। तो बेसिक पढ़ाई यानी कि 10th तक उनका पढ़ाई उन्हीं के गांव में हुआ, और जैसे जैसे उनका पढ़ाई आगे बढ़ता चला गया
उसके बाद वो अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड में चले गए, यानी कि एक बैरिस्टर का कोर्स था। बैरिस्टर का कोर्स करने के लिए गांधी जी इंग्लैंड चले गए, यानी 1889 से लेकर के 1891 तक बैरिस्टर का पढ़ाई गांधी जी ने इंग्लैंड में किया। ठीक है, अब उसके बाद का क्या हुआ घटना आप देखते चलिए। 1893 में गांधी जी अफ्रीका चले गए, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, 1893 में गांधी जी कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। अब देखिए कि गांधी जी के जीवन का बदलाव, यानी कि गांधी जी अब कैसे राष्ट्रीय आंदोलन में कूदते हैं और कहाँ से उनके जीवन में यह मोड़ लाता है, अब यहाँ से स्टार्ट होगा। गांधी जी ने अपना पढ़ाई इंग्लैंड में ख़त्म किया और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका एक केस के सिलसिले में, यानी कहिए कि वहाँ जो भारतीय थे उन्हीं के केस के सिलसिले में गांधी जी अफ्रीका गए और वहीं से उनके जीवन में बदलाव आया। तो देखिए घटना क्या घटा था, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है एग्जाम में, घटना क्या घटा था। तो डरबन से प्रिटोरिया यात्रा के क्रम में, यानी कि गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। ठीक है, ध्यान देंगे, गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे और वहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है मेरिन्सबर्ग। ठीक है, मेरिन्सबर्ग रेल कांड के नाम से भी जाना जाता है, या आप कह सकते हैं कि मेरिन्सबर्ग एक घटना भी था। तो हुआ क्या था यह घटना, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि गांधी जी जब डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो उस समय ऐसा था कि कोई भी भारतीय या कोई भी अश्वेत, चूँकि यह आंदोलन श्वेत और अश्वेत से ही शुरू हुआ, तो कोई भी अश्वेत या कोई भी भारतीय वातानुकूलित ट्रेन में, यानी कि वातानुकूलित बोगी में, कोच में बैठ के यात्रा नहीं कर सकता है। और इसी क्रम में गांधी जी वातानुकूलित कोच में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे उनको ज़बरदस्ती मेरिन्सबर्ग में उन्हें ट्रेन से धक्का मार करके नीचे गिरा दिया गया था, या कहिए कि उनको उतार दिया गया था ट्रेन से। और यह बोला गया था कि इस बोगी में, यानी कि जो वातानुकूलित बोगी है, उस बोगी में कोई भी भारतीय के बैठने का अलाउ नहीं है। यह घटना गांधी जी के जीवन में इतना ज़्यादा प्रभाव किया या प्रभावित हुए कि गांधी जी का जो कि गांधी जी बैरिस्टर बनने के लिए और केस के सिलसिले में अफ्रीका गए थे, अब उनका वहाँ से जीवन चेंज हो गया और अब उनको लगा या उन्होंने यह सोचा कि लोगों के बीच यह जो मानसिकता है श्वेत और अश्वेत का, गोरा और काला का, इस भेद को हम मिटाएंगे और ख़त्म करेंगे। और इसी से लेकर के यह एक घटना घटा, मेरिन्सबर्ग कांड। ध्यान देंगे, मेरिन्सबर्ग कांड के बाद गांधी जी का जीवन टोटली प्रभावित हो गया, या कहिए कि टोटली चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रथम सत्याग्रह, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह 1906 में दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ हुआ। अब सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य और अहिंसा को मिलाकर के जिस मार्ग पे चला जाए उसको सत्याग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो गांधी जी का प्रथम जो सत्याग्रह था 1906 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ। हाँ, अगर यह कहा जाए कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था तो उसका आंसर अलग हो जाएगा, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर यह कहा जाए पूरे जीवन में, या यह कहा जाए कि गांधी जी सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे, तो 1906 में किए थे और दक्षिण अफ्रीका में किए थे। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या था। वहाँ एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट वहाँ था कि जो भी अगर भारतीय हैं, ठीक है, अगर वहाँ वह निवास करेंगे तो एक एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उनको कुछ पैसा दे करके और एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता था कि अब हम वहाँ रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। ठीक है, क्या था? एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसके तहत वहाँ रहने वाले भारतीयों को पैसा दे करके और एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट को 1906 में गांधी जी के प्रयास के कारण समाप्त कर दिया गया। डियर स्टूडेंट, और यह कहा जा सकता है या कहा जाता है कि यह गांधी जी का पहला राजनैतिक सफलता था। ठीक है, यानी कि गांधी जी के प्रयास के कारण वहाँ
जो भी लोग निवास करते थे उनको कुछ पैसा दे करके, कुछ रकम दे करके और एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ता था। लेकिन गांधी जी के प्रयास के कारण, उनके सत्याग्रह के कारण ना क्या हुआ कि यह एक्ट को समाप्त किया गया और पहला राजनीतिक सफलता 1906 में गांधी जी को मिला। डियर स्टूडेंट, अब देखेंगे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अपने जीवन में प्रथम बार गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग कब और कहाँ किए थे, तो आपका आंसर होगा 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। अगर कहा जाए कि पहली राजनीतिक सफलता गांधी जी को कब और कहाँ मिली, तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। और किस कारण मिला सफलता, तो एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट को समाप्त कर दिया गया। यह उनका जीवन का प्रथम राजनीतिक सफलता था। ठीक है। अब देखिए वहाँ पर रह करके गांधी जी क्या किए, एक अखबार चला है और वो अखबार का नाम था द इंडियन ओपिनियन। ठीक है। गांधी जी के द्वारा एक अखबार चलाया गया, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन और यह अखबार 4 भाषाओं में छपता था। 4 भाषाओं में यह अखबार को छापा जाता था। फिर गांधी जी के द्वारा एक पुस्तक लिखित, यह पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि समुद्री यात्रा के दौरान गांधी जी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया, तो आपका आंसर होना चाहिए हिंद स्वराज, जो कि पूर्णतः गुजराती भाषा में था। ठीक है। गांधी जी के द्वारा एक अखबार चलाया गया द इंडियन ओपिनियन, वह 4 भाषाओं में छपता था। ठीक है। और एक पुस्तक लिखा गया गांधी जी के द्वारा जो कि प्रथम समुद्री यात्रा में लिखा गया था और यह किताब का नाम था हिंद स्वराज और यह पूर्णतः गुजराती भाषा में था। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखिए अब हुआ क्या। जब यहाँ पे गांधी जी को पहली बार राजनीतिक सफलता मिली, उसके बाद गांधी जी अब वापस भारत में आए। ठीक है। तो 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। ठीक है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे और 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस, यानी कि गांधी जी के साउथ अफ्रीका से भारत आने की जो घटना थी वह 9 जनवरी को हुआ था। यानी कि 9 जनवरी को गांधी जी भारत के सरजमी पे आए थे और इसी कारण प्रवासी भारतीय के रूप में भी 9 जनवरी को मनाया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जाने लगा, तो आप लिख लेंगे 2003 से। और किनके शासन, यानी कह सकते हैं कि कौन उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। और उन्हीं के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि अब 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, चूँकि गांधी जी इस दिन भारत के सरजमी पे आए थे, तो उनके याद में मनाया जाएगा। और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और यह शुरू कब से हुआ, तो 2003 से हुआ। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे और आगे आकर के देखते हैं कि जब वो भारत के सरजमी पे आए, ठीक है ना, तो राजनीतिक गुरु किनको बनाया या कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। डियर स्टूडेंट, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या हुआ आप देखेंगे। 1916 में 15 में गांधी जी कहाँ आए, भारत आए और 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट, 1915 यानी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए और 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना किया। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, चूँकि आपको मैं बताया कि उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और इन्हीं की आदेशानुसार गांधी जी पूरे भारत के भ्रमण पर थे। ठीक है। इन्हीं के आदेशानुसार गांधी जी पूरे भारत भ्रमण पर थे और उस समय न गांधी जी भारत के जितने भी युवा थे, ठीक है, उनको आह्वान किए, क्योंकि एक और उस समय घटना घटित हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है डियर स्टूडेंट, गांधी जी जिस समय भारत आए थे और जिस समय साबरमती आश्रम का स्थापना किए, उसी बीच में एक घटना घटित हो रहा था जिसको हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो उस समय गांधी जी पूरे भारत यात्रा पर भी थे और घूम घूम कर लोगों को, युवाओं को आह्वान कर रहे थे कि तुम लोग इंग्लैंड के सैनिक में, यानी कि कह सकते हैं कि इंग्लैंड के द्वारा
यानी वह उसका जो सैन्य व्यवस्था था उसमें भारतीयों को आह्वान किया कि तुम उसमें शामिल हो, ठीक है, या इनके द्वारा आह्वान किया गया कि तुम इंग्लैंड के तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में लड़ो। इस कारण यहाँ के जो लोग थे यानी भारतीयों के द्वारा गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट की संज्ञा दी गई। ध्यान देंगे, क्वेश्चन आता है कि भर्ती करने वाला सार्जेंट की संज्ञा किन्हें दी गई, तो गांधी जी को दी गई। और क्यों दी गई, क्योंकि यह भारत के लोगों को आवाहित कर रहे थे कि तुम लोग इंग्लैंड के सैन्य व्यवस्था में शामिल हो जाओ या उसको ज्वाइन करो और इंग्लैंड के तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में लड़ो। तब जाकर के इंग्लैंड के जो लोग थे यानी अंग्रेज थे उन लोगों के द्वारा भारतीयों को मदद मिलेगा, ऐसा इनका आह्वान था। और यही आह्वान के कारण भारतीयों के द्वारा भर्ती करने वाला सार्जेंट की संज्ञा गांधी जी को दी गई, ठीक है। और इसी बात से खुश होकर के डियर स्टूडेंट, इसी बात से खुश होकर के यानी कि गांधी जी जो आह्वान किए कि तुम जाकर के शामिल हो जाओ, है ना, अंग्रेज़ों के सैनिकों में भारत के लोगों को आह्वान किए थे। और इसी चीज़ से ब्रिटेन के जो लोग था, जो अंग्रेज थे, वो खुश होकर के, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसर हिंद की उपाधि दिया गया था। ध्यान देंगे, केसर हिंद की उपाधि किसको मिला था, तो गांधी जी को मिला था। किसने दिया था, ब्रिटिश सरकार ने दिया था। और क्यों दिया था, तो चूंकि यह जो आह्वान किए थे कि सब उसके सेना में शामिल हो जाइए, उसके साथ होकर के लड़िए, इस बात से खुश होकर के ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसर हिंद की उपाधि गांधी जी को दिया गया था। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी बातों को आसानी से समझ रहे होंगे, और अगर नहीं समझ रहे होंगे तो आप कमेंट करेंगे ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं, आप तक मैं पहुंच सकूं। चूँकि यह वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, देखेंगे अब क्या घटना घटित हुआ गांधी जी के जीवन में। तो राजकुमार शुक्ल जो कि बिहार के अस्थाई नेता थे, अस्थाई नेता कहने का मतलब है कि बिहार के नेता थे राजकुमार शुक्ल, गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया। यानी चंपारण आंदोलन अब शुरू होगा। तो डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, अगर क्वेश्चन आता है कि प्रथम सत्याग्रह गांधी जी अपने जीवन में कब किए थे, तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन अगर भारत की बात की जाए कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कब हुआ था, तो अब गांधी जी का स्टार्ट हो रहा है चंपारण से। ध्यान से समझेंगे तथ्यों को। राजकुमार शुक्ल के आह्वान पे, यानी राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण में बुलाए थे, आमंत्रित किए थे। क्यों आमंत्रित किए थे, ध्यान देंगे, 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह, तीन कठिया प्रणाली का विरोध हुआ। क्या था डियर स्टूडेंट, तीन कठिया प्रणाली को मैं आपको पहले समझा दूं कि तीन कठिया प्रणाली था क्या। तो 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा पर नील की खेती। डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, तीन कठिया प्रणाली का मतलब है कि 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा, ठीक है, 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करनी है। और नील की खेती, क्योंकि नील का जो फसल था उसका जड़ इतना लंबा और इतना अंदर तक ज़मीन के अंदर जाता था कि वहाँ के जो भी उपजाऊ भूमि थे उसका उर्वरा शक्ति को ख़त्म कर देता था और किसानों के लिए बहुत बड़ा हानिकारक चीज़ था। इसी चीज़ का विरोध करने के लिए, ठीक है, 1917 में गांधी जी चंपारण आए और चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत किया। और इसी को बोला जाता है 3 कठिया प्रणाली, यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर नील की खेती करना, ठीक है। और इसका विरोध किए थे और फिर आगे चल करके 3 कठिया प्रणाली को समाप्त किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। और इस चीज़ से, क्योंकि अब गांधी जी का राजनीतिक कैरियर शुरू हो चुका था और यह जो 3 कठिया विरोध किए और 3 कठिया प्रणाली को समाप्त किया गया, इस बातों से खुश हो करके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया गया। ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। और क्यों दिया था, तो 3 कठिया प्रणाली को समाप्त करने का श्रेय गांधी जी को मिला था, ठीक है। तो इस बात से खुश हो करके
रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था। ठीक है, और अभी चूंकि अब इनका आंदोलन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, गांधी युग चल रहा है, तो गांधी जी फिर 1917 के बाद 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के साथ में, ठीक है, 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के साथ में गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल किए। ठीक है, चूँकि वहाँ का जो मजदूर थे उनको बोनस नहीं मिल रहा था, टाइम से पैसा नहीं मिल रहा था, इसके कारण गांधी जी मिल मजदूर के साथ में, ठीक है, भूख हड़ताल किए। तो क्वेश्चन आता है कि गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल कब किए? तो 1918 में मिल मजदूरों के लिए, यानी उनके साथ में, ठीक है, उनकी सभी सुविधाएं मिले, इसके लिए गांधी जी भूख हड़ताल किए। ठीक है, उसके बाद 1918 में ही, ठीक है, एक और आंदोलन जिसको खेड़ा आंदोलन, यह किसानों के लिए था, यानी कि किसानों के पक्ष में था। तो गांधी जी के द्वारा 1918 में खेड़ा आंदोलन का भी नेतृत्व किया गया गुजरात में, और खेड़ा आंदोलन में मुख्य सहयोगी थे सरदार पटेल। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि खेड़ा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था, और किनके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा 1918 में किया गया था, और खेड़ा आंदोलन में मुख्य सहयोगी कौन थे? तो सरदार पटेल गांधी जी के मुख्य सहयोगी थे। डियर स्टूडेंट, अभी गांधी युग ही चलेगा, चूँकि यह चैप्टर लंबा है, तो हमें लगता है कि 3 या 4 वीडियो आपको सिर्फ गांधी युग से ही चलेगा। तो हमारा मेन प्रयास है कि आपको कंटेंट उतना ही दिया जाए जितना आप समझ सके ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको याद हो सके। 1 से 2 बार आप वीडियो को देख लेंगे तो आपको ही पूरा का पूरा कंटेंट याद हो जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए मैं फिर से इसको एक बार रिकॉल कर दूं। गांधी युग चल रहा है, ठीक है। गांधी जी का जन्म हम लोगों ने देख लिया कि 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, ठीक है। उसके बाद में गांधी जी अपना बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए, है ना। उसके बाद 1893 में वह साउथ अफ्रीका गए, और वहाँ से गांधी जी का जो कैरियर था वो बैरिस्टर के क्षेत्र में न जा कर के एक ऐसी घटना घटी, मेरिन्सबर्ग, एक ऐसी घटना घटी, वहाँ से गांधी जी का जो कैरियर था वो राष्ट्रीय आंदोलन की ओर मूव कर गया, ठीक है। उसके बाद प्रथम सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। उसके बाद गांधी जी का प्रथम राजनीतिक सफलता एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट को समाप्त करने के बाद मिला, और इस तरह से गांधी जी का गांधी जी अपने इस आंदोलन को अग्रसर करते चले गए, ठीक है। उसके बाद में अखबार गांधी जी के द्वारा निकाला गया, द इंडियन ओपिनियन, यह 4 भाषाओं में था। पुस्तक गांधी जी के द्वारा एक लिखा गया हिंद स्वराज, जो कि गुजराती भाषा में था, ठीक है। फिर 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे गांधी जी, इसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में अभी अब मनाया जाता है। यह 2003 से शुरू हुआ। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। फिर गांधी जी 1916 में साबरमती का आश्रम का स्थापना किए, और भर्ती करने वाला सार्जेंट गांधी जी को संज्ञा दिया गया था, ठीक है। मैंने हर एक चीज़ को समझाया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसर हिंद की उपाधि दिया गया था गांधी जी को। फिर बिहार के एक नेता थे, स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल, जिसके आमंत्रण पे गांधी जी चंपारण आए, और फिर यहाँ पे तिनकठिया प्रणाली के विरोध में आंदोलन शुरू किया, और यह आंदोलन के सफल हो जाने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई, ठीक है। उसके बाद में 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर के साथ पहली बार भूख हड़ताल किए। फिर उसके बाद 1918 में खेड़ा आंदोलन, और इसमें अहम सहयोगी के रूप में सरदार पटेल इनके साथ मुख्य भूमिका निभाए। डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। हम फिर कल मिलेंगे अपने अगले वीडियो, जो कि गांधी युग से संबंधित होगा और इसके आगे के टॉपिक को लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, और हाँ, कुछ देर के बाद जैसे ही आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद आपके सामने मैं पुनः 3 क्वेश्चन दूंगा, और इसका आंसर मुझे आप कमेंट में देंगे, और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा आंसर दिया जाए, ताकि हमें यह पता चले कि आप वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं,
और हम लोगों के द्वारा जो मेहनत किया जा रहा है उससे आपको फ़ायदा हो रहा है, तो हमें तब पता चलेगा, मेरा मनोबल तब और ज़्यादा ऊंचा होगा जब आप सभी के द्वारा मेरे क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। अपने पिछला वीडियो में मैंने जो पढ़ाया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। अभी आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं आपको आपका क्वेश्चन दे रहा हूं। डियर स्टूडेंट, आपके सामने लेक्चर 3 का क्वेश्चन रिलेटेड आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। पहला क्वेश्चन आपके लिए, जो आप कमेंट बॉक्स में हमें जवाब देंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि किस घटना के बाद वापस कर दी थी। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, काला कानून की संज्ञा किस एक्ट को दिया गया। और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, होम रूल लीग की स्थापना कहाँ और कब हुआ था। तो 3 क्वेश्चन आपके सामने है, आप कमेंट में जा कर के तीनों का आंसर देंगे। फिर हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।